हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 29। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस और जितने भी हमारे यूट्यूब पे लेक्चर हो रहे हैं उन सब की पीडीएफ यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी गई है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एंटर्स इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सो कौन से बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की गई है बाय आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ यूको बैंक, जिसके सीईओ आपके हैं सोमा शंकर प्रसाद। क्या नाम है इनका? सोमा शंकर प्रसाद। ठीक है। वेयर इज एमडी एंड सीईओ अगर हम बात करें आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की तो इनका नाम है मयंक। क्या नाम है? मयंक बथवाल। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। एंड जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है ये आपका जॉइंट वेंचर किसका है? आदित्य बिरला ग्रुप का। ठीक है। प्लस एमएमआई होल्डिंग्स जो आपके साउथ अफ्रीका की है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज अ मेथड बाय विच द पॉलिसी होल्डर कैन पर्सन ऑन हिज इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसफर करने की पॉलिसी। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है असाइनमेंट। ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। असाइनमेंट मींस लीगल ट्रांसफर करना। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको जो है अपनी पॉलिसी ट्रांसफर करनी है दूसरे पर्सन को, इन दैट केस आपको इंश्योरेंस कंपनी को असाइनमेंट फॉर्म जो है वो फिल करके देना होता है और डिटेल्स देनी होती है। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द जे&के बैंक हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट विद विच इंश्योरेंस कंपनी। सो कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने जो है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है रिसेंटली? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। कौन सी कंपनी है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसका आपका एस्टैब्लिशमेंट 2001 में किया गया था। ठीक है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है तरुण चुग। ठीक है। क्या नाम है? तरुण चुग। वेरएज अगर हम एमडी एंड सीईओ की बात करें जे&के बैंक की तो इनका नाम क्या है? बलदेव प्रकाश। ठीक है। और ये भी याद रखना है, इससे पहले जे&के बैंक ने एलआईसी के साथ भी कॉर्पोरेट अग्रीमेंट जो है, कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब इस कॉर्पोरेट अग्रीमेंट में जैसे बैंक इंश्योरेंस होता है कि जो बैंक है वो सेल करेगा इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स, तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही होगा, सेम चीज। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड गृह रक्षा प्लस स्कीम अंडर दी होम इंश्योरेंस। सो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जो बेसिकली ये स्कीम प्रोवाइड करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। कौन सी कंपनी है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। वेरएस इसके अगर हम सीईओ की बात करें, ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, इनके सीईओ का नाम क्या है? किशोर कुमार पोलुदासु। ठीक है। और इसकी अगर टैगलाइन की बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, इसकी टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल्स डिजी क्लेम मॉड्यूल फॉर द फास्ट सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर ने, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन सी स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? फास्ट सेटलमेंट्स ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है। और डिजिटली जो है यहाँ पे सेटलमेंट किया जा सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश बिजनेस। तो कौन सा बिजनेस या कौन सा इंश्योरेंस कंपनी इसे जो है बनाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। अब वैल्यूएशन बैलेंस शीट होता क्या है? बेसिकली ये जो आपकी शीट होती है ये इवेल्युएट करती है कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना सरप्लस अमाउंट हुआ है या डेफिशिएंसी हुई है, दैट मीन्स क्या लॉस हुआ है। ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जो आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके एक्चुअरीज इसे बनाते हैं। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द साउथ इंडियन बैंक recently signed a bank assurance with which insurance company to offer a health and general insurance product। तो कौन सी कंपनी के बीच में और साउथ इंडियन बैंक के बीच में ये टाई अप किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, जिसे 2001 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, वी सूर्य नारायण, ठीक है। और साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है मुराली रामाकृष्ण, ठीक है। और यहाँ पे जो चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस है, ये जॉइंट वेंचर कौन सी कंपनीज का है, मुरुगप्पा ग्रुप एंड मित्सुई सुमितो इंश्योरेंस कंपनी ऑफ जापान, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्रॉडुलेंट यूज और टेकिंग अनदर्स प्रॉपर्टी और मनीज विच हैज बीन इंटरेस्टेड टू वंस केयर। सो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप गलत तरीके से, इलीगल वे से या गलत इंटेंशन से किसी की प्रॉपर्टी या मनी को जो है ले लेते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे बोला जाता है एम्बेजलमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे, एम्बेजलमेंट, राइट। Now next आपका क्वेश्चन है, which general insurance company has partnered with Active.ai to offer basic insurance products to the new age MSME, that is micro, small and medium enterprises. So कौन सी कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है किसके साथ, Active.ai के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज अ कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पे कंपनी है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, जिसके हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अगर यहाँ पे हम एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, सुरेश अग्रवाल, ठीक है। क्या नाम है इनका, सुरेश अग्रवाल। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर डैश पॉलिसी द सम अश्योर्ड बिकम्स पेएबल ऑन द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एज और ऑन द डेथ विच एवर इज अर्लियर। तो इस पॉलिसी को या इस प्लान को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज नोन एज योर एंडोमेंट प्लान, ठीक है। कौन सा प्लान है, एंडोमेंट प्लान। बेसिकली एंडोमेंट प्लान क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, जिसमें आपकी स्पेसिफिक ईयर के लिए आप जो आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है। अगर उस दौरान में जो है डेथ हो जाती है, इन दैट केस आपको जो है क्लेम दिया जाता है, ठीक है, या बेनिफिट दिया जाता है। वेयरएज होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस में जब तक पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती, या आप ऐसे कह सकते हो पॉलिसी होल्डर की डेथ पे भी यहाँ पे जो है आपको क्लेम दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। तो एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, इसमें दोनों ही आपके केस आते हैं। जैसे एक पर्सन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पर्सन है एक जिसकी एज है 40 ईयर्स की, ठीक है। इसने 10 साल का जो है आपका एंडोमेंट पॉलिसी ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 साल बाद ये कितने का हो गया है, 50 ईयर्स का हो गया है। अगर इन 10 ईयर्स में इसकी डेथ होती है, इन दैट केस भी बेनिफिट दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। अगर नहीं होती, 50 ईयर्स के ऊपर ये हो गया, ठीक है, 50 ईयर्स तक ये जी गया, इसके बाद भी इसको यहाँ पे अगर ये क्लेम करता है तो इसे क्लेम या बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, एंडोमेंट प्लान जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का एंड होल लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द IRDAI ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू कमेंस द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनीज हैं जिन्हें रिसेंटली IRDAI ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड एंड क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो ये दोनों आपकी कंपनीज हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। अब इन दोनों के ज्वाइन होने से टोटल 25 आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अब हो गई हैं, ठीक है। अगर हम एडलवेज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो आपकी कंपनी थी, ठीक है, ये 2001 में जो है 2011 में सॉरी स्टैब्लिश की गई थी। अब यहाँ पे रिसेंटली ये जैन के मंथ में जो है इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, किस चीज के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए। ये चीज याद रखनी है, ऑर्गन डोनेशन के लिए एक कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने, जिंदगी एक्सप्रेस। क्या नाम रखा था, जिंदगी एक्सप्रेस। बेसिकली इस कैंपेन के दौरान एक इन्होंने जो है मैराथन 3 वीक्स की जो मैराथन है वो रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या था इसका, दैट इज की अवेयरनेस रेज करना रिगार्डिंग दी ऑर्गन डोनेशन की, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गन डोनेट करें, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज द एडिशनल कवरेज और ऑप्शनल कवरेज दैट अ पॉलिसी होल्डर कैन टेक ओवर अ बेस पॉलिसी। मतलब बेस पॉलिसी होती है, उसमें आप क्या करते हो, एडिशनल कवरेज लगाते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं राइडर, ठीक है। क्या बोलते हैं, राइडर, या हम उसे बोलते हैं एड ऑन्स, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Life Insurance Corporation of India has increased its stake in Bata India to dash
फ्रॉम 4.472%, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं 5.008%, ठीक है। पहले कितने थे 4.472%, अब ये हो गए हैं 5.008%, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हैज लॉक इन पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। सो जो आपका इंश्योरेंस बेसिकली यूलिप प्लान जो है, यूलिप प्लान में आपका जो लॉक इन पीरियड होता है, या लॉक इन पीरियड क्या होता है, ऐसा पीरियड जब तक जो है पॉलिसी विड्रॉ नहीं की जा सकती, तो ये आपका होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे नोट करना है आपको, दैट इज 2010 से पहले ये लॉक इन पीरियड आपका सिर्फ 3 ईयर्स का होता था, ठीक है। अब 2010 में क्या हुआ, IRDAI ने यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो लॉक इन पीरियड होता है इसे चेंज करके इन्होंने जो है 5 ईयर का इसे रख दिया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब यूलिप प्लान आपका क्या होता है, यूलिप प्लान बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही किए जाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस भी होता है और ये इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इट इज अ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीमियम है वो 4000 का जाता है, तो यहाँ पे जो है 2000 आपके इंश्योरेंस भी करा जाएगा 2000 का, और 2000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, इसी वजह से इसे इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहली कंपनी कौन सी थी इंडिया में जिसने लॉन्च किया था आपका यूलिप प्लान, तो 1971 में, ठीक है। 1971 में जो UTI थी, ठीक है, UTI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस कंपनी ने जो है यूलिप प्लान पहली बार लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द IRDAI आइडेंटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये तीनों ही कंपनी जो है आपकी, ये आपकी आइडेंटिफाई की गई है एज अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मरीन इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जो मरीन इंश्योरेंस में नहीं आता है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंश्योरेंस, ठीक है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस आप सभी को पता है। फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली जैसे आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंटेनर है, इसमें आपके गुड्स रखे हैं, अगर इन गुड्स को, जो ये गुड्स हैं आपके, ये गुड्स को डैमेज पहुंचता है तो ये किसके अंडर कवर किया जाता है, इट इज अ फ्राइट इंश्योरेंस। वेयरएज हल इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे आपका ये शिप है, ठीक है, शिप के द्वारा जो भी आपका काम किया जा रहा है, अब यहाँ पे अगर इस शिप को फिजिकल कोई डैमेज पहुंचता है, इसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, इसके पार्ट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, मशीनरी कुछ खराब हो जाती है, ये किसके अंदर कवर किया जाएगा, हल इंश्योरेंस के, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, the IRDAI recently released which of the following liberalized commission regulation benefiting insurers and distributors। तो इनमें से कौन सा जो आपका liberalized commission regulation है वो लॉन्च किया गया है IRDA ने। तो यहाँ पे पहला आपका क्या ऑप्शन है, IRDAI एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर ट्रांजैक्टिंग जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2023, IRDAI पेमेंट ऑफ कमीशन रेगुलेशन 2023, नेक्स्ट इज IRDAI एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर्स ट्रांजैक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2023। तो ये तीनों ही आपके जो रेगुलेशन है ये रिसेंटली अनाउंस किए हैं IRDAI ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, फाइन। अब IRDAI है, इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवाशीष पांडा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इनकॉर्पोरेट कब किया गया था IRDAI को, तो 2000 में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस coverage payable to a third party lender upon a death or a insured for loss of loan payments। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप के आपके इंश्योरेंस को, या ये जो आपका कंडीशन दी गई है ये किस में कवर किया जाता है, मॉर्गेज इंश्योरेंस में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है सो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।